एक समय की बात है, किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरिया था। हरिया के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो गन्ने की खेती करता था। पूरे गांव में सबसे अच्छे और मीठे गन्ने उसी के थे, इसलिए उसके गन्ने बाजार में आसानी से बिक जाते थे और उसके 2 वक्त के भोजन का प्रबंध हो जाता था। हरिया के दिन मजे से कट रहे थे। छोटी सी झोपड़ी थी, दिन में खेत में काम करता, रात को चैन से सो जाता था। एक दिन रात के समय हरिया अपनी झोपड़ी की खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था तो उसे आकाश में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया और सो गया। अगले दिन जब वो अपने खेत में गया तो देखता है कि उसकी गन्ने की फसल में से कुछ गन्ने गायब हैं और कुछ इधर उधर बिखरे पड़े हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया। खेत के 3 तरफ तो दीवार है और एक तरफ गेट लगा हुआ है जिस पर मैं रोज शाम को ताला लगाकर अपने घर जाता हूँ। फिर यह गन्ने कैसे उखड़ गए? सारे दिन हरिया गन्नों की चिंता में डूबा रहा और शाम को अपने घर पहुंचा। रात को वो सोने ही जा रहा था कि फिर उसे आकाश में वही चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। अब वो अपनी झोपड़ी से बाहर आया और उस चमकती हुई चीज का पीछा करने लगा। वो चमकती हुई चीज पास आते आते एक विशालकाय हाथी के रूप में बदल गई, जो कि सीधा हरिया के खेत में आकर उतरा। उसने कुछ गन्ने खाए और कुछ इधर उधर बिखेर दिए और अपने बड़े बड़े पंखों की सहायता से वापस उड़ गया। हरिया को डर से ज्यादा आश्चर्य हुआ। ये कैसे हो सकता है? कोई हाथी पंखों की सहायता से आकाश में उड़ रहा है? आश्चर्य की बात है। हाथी के बारे में सोचता हुआ हरिया वापस अपनी झोपड़ी में चला गया। अगले दिन वो अपने घर नहीं गया बल्कि रात को अपने खेतों में जाकर छुप गया। कुछ देर बाद वही हाथी आकाश से उसके खेतों में उतरा और मजे से गन्ने खाने लगा। गन्ने खाकर वो उड़ने ही वाला था कि हरिया ने चुपके से उसकी पूंछ पकड़ ली। अब हरिया भी उस हाथी के साथ साथ आकाश में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वो हाथी स्वर्ग में जा पहुंचा। हरिया भी उसके साथ स्वर्ग में प्रवेश कर गया। ऐसा नजारा देखना तो दूर, उसने कभी सुना भी नहीं था। वहाँ दूध की नदियां बह रही थीं, चांदी की मुलायम घास, हीरे जवाहरातों का फर्श तथा सोने के मकान बने हुए थे। इन सब को देखने में हरिया व्यस्त हो गया। तभी राज दरबारियों ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर देवराज इंद्र के पास ले गए। हरिया को देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। यह जीवित व्यक्ति देवलोक में कैसे आ पहुंचा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हरिया ने उन्हें सारी बात बता दी। मेरा नाम हरिया है महाराज। आपका हाथी रोजाना मेरा बहुत नुकसान करता है। ठीक है, तुम अपने नुकसान के बदले में यहाँ से जो चाहो ले जा सकते हो। हरिया ने 2 मुट्ठी भरकर हीरे मोती उठाए और दरबारियों ने उसे वापस पृथ्वी पर लाकर छोड़ दिया। अब तो हरिया एक बहुत धनी व्यक्ति बन चुका था। अपनी झोपड़ी के स्थान पर उसने अपने लिए एक बड़ा सा सुंदर मकान बनवा लिया और अपनी गन्ने की फसल को ज्यादा जमीन खरीदकर पहले से 10 गुना बढ़ा लिया। यह सब देखकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ तो उन्होंने हरिया से उसके धनी होने का कारण पूछा। हरिया ने उन्हें सारी बात बता दी। गांव के कुछ लोगों ने तय किया, हम भी अपने खेतों में गन्ने उगाएंगे और उस हाथी को नीचे बुलाएंगे और फिर उसकी पूंछ पकड़कर देवलोक जाकर खूब सारा धन लाएंगे। उनकी योजना सफल रही। हरे हरे गन्ने देखकर हाथी फिर पृथ्वी पर आया और जब गन्ने खाकर वो वापस जाने लगा तो एक गांववासी ने उसकी पूंछ पकड़ ली। फिर क्या था, देखते ही देखते सबने उसकी पूंछ पकड़ ली और एक साथ हवा में उड़ने लगे। अब वो आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। मैं तो बोरी भरकर हीरे लाऊंगा। मैं तो वहीं अपना घर बना लूंगा, वापस आऊंगा ही नहीं। सबसे आगे वाला गांववासी चुप था। उन्होंने उससे पूछा, भाई तुम देवलोक से क्या लाओगे? तो उसने अपने हाथों को छोड़कर इशारा करके बोला, मैं तो अपनी बाहों में भरकर सारे हीरे उठा लाऊंगा। उसका ऐसा करना था कि हाथी की पूंछ हाथ से छूटने के कारण वो सभी जमीन पर आकर धड़ाम से गिरे। कोई बात नहीं,
जब फिर से हाथी आएगा तो हम फिर उसके साथ उड़ जाएंगे। उधर यह बात इंद्र को पता चल गई कि उसका हाथी पृथ्वी पर जाकर गन्ने खाता है, तो उसने उसके लिए स्वर्ग में ही बड़े बड़े गन्नों के खेतों का प्रबंध कर दिया। अब हाथी को पृथ्वी पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इधर वो गांववासी हर रोज हाथी की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन हाथी अब क्यों आता? अब तो स्वर्ग में ही उसकी मौज हो गई थी।